Hello bachcho, how are you doing? I hope you all are doing fine. So I'm going to start the new chapter, human body. क्या जानते हैं आप ह्यूमन बॉडी के बारे में? कितने पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में? आप क्या सब पार्ट्स के बारे में जानते हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में. आर यू पीपल रेडी? Let's start the warm up exercise first. That is where you have to write the body part that rhymes with the given words. Like tail, what does it, tail के साथ क्या मैच होता है? Tail, nail, right? आप ऐसे ही राइम करें बॉडी पार्ट को. सारे बॉडी पार्ट्स जो आपको दिए हुए जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उनसे आपको बॉडी पार्ट्स को मैच करना है. The human body is like a machine. Just as a machine has many parts, our body also has many parts. The building blocks of our body are tiny cells, and these cells join together to form tissues. Similar tissues join together to form organs. Many organs together form an organ system. Right? Underline कर लीजिए. यही जो बहुत सारे organs इकट्ठे मिलकर एक organ system बनाते हैं. Right? हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में. सेंसेस ऑर्गन्स, द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. जब हम लोग किसके बारे में बात करने चाह रहे हैं? फर्स्ट, आइज. ये हेल्प करती हैं हमारी देखने में. हेल्प अस टू सी. ईयर्स हेल्प अस टू हियर. नोज हेल्प अस टू स्मेल. टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील. The sense organs sense various stimuli such as light, sound, smell, taste, sensations, etc. and send them as signals to the brain through nerves. In turn, the brain sends the messages to the sense organs to respond to such stimuli. अब अगर आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आप लाइट में हैं, आपकी रोशनी ज़्यादा दिख रही है, सेंसेशन हो रही है, ये सब जो फीलिंग्स है ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं हमारे ऑर्गन्स. और ब्रेन अपोजिट रिवर्ट रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करने के लिए बोलता है. लेट्स रीड अबाउट ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट और टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प अस टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड. देयरफॉर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. आप एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं. क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ, आपने खाना मुंह में डाला, देन कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में, स्टमक में, देन इंटेस्टाइन में. तो ये हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम. राइट? ओके. आवर बॉडी हैज डिफरेंट organ systems that carry out different functions. Skeletal system. So now it has 206 bones. All the 206 bones of the human body are joined together as a framework. और वो framework आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों. ये 2600 bodies का framework है जो हमारा skeleton है. This framework is called a skeletal system. The skeleton gives support and shape to the body. अब अगर स्किन सिर्फ रखेंगे, सिर्फ स्किन तो हमारी बॉडी पे नहीं टिक पाएगी ना. तो किसकी सपोर्ट से वो टिकी रहती है? हमारे यही स्केलेटन सिस्टम की सपोर्ट से. द स्केलेटन गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू आवर स्केलेटन. द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट our soft organs such as heart, brain and lungs. सोचो अगर ये बोन्स ना हो, ये स्केलेटन सिस्टम्स ना हो तो क्या हो? हमारे डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को. राइट? तो यही तो सपोर्ट करते हैं, बचा के रखते हैं. लेट्स टेक अ साइंस इफेक्ट. It's a science fact that skeleton of a human hand consists of 27 bones. Hand, हमारे हाथ में 27 bones है बच्चों. Muscular system. Muscular, muscles are made of tissues. There are more than 600 muscles in our body. Muscles are attached to the bones and bones and muscles work together to move in walking, running, sitting and standing. Mark this बच्चों.
ये बोन्स और मसल्स हमारी हेल्प करते हैं चलने में, दौड़ने में, बैठने में, खड़े होने में. अ मसल मेक्स itself smaller, then contract and larger when it relaxes. Digestive system. The digestive system deals with the digestion of food. Digestion is the process of changing of food into small pieces so that it can be absorbed by the body. तभी तो आपको बोला जाता है कि आप छोटी छोटी बाइट लें और इसको च्यू करके खाएं. अगर हम लोग बड़े बड़े पीसेस अंदर ले जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे बच्चों. जब हम उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के च्यू करने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में. The organs that help in digestion from the digestive system, the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus are the main organs of the digestive system. Digestion begins in the mouth. We chew food in the mouth. जो हम खाना मुंह में लेते हैं, चबाते रहते हैं ना उसे. The teeth chew it, saliva mixes with it to make it soft. बिल्कुल एकदम soft बन जाता है saliva के through. These small pieces pass into the food pipe and the food goes into the stomach through the food pipe. Here the food remains for a few hours. यहाँ पे कुछ टाइम तक खाना पड़ा रहता है and till it looks like a thick soup, then goes into a long and narrow tube called small intestine. कुछ देर तक खाना पेट में ही रहता है और फिर ये जब सूप जैसा दिखने लगता है तो small intestine में चला जाता है. Here it is completely digested. यहाँ पे तो ये बिल्कुल डाइजेस्ट होने की फॉर्म में होता है. This digested food is passes into the blood stream and is distributed to all body parts. The rest of the food that cannot be digested by our body goes into large intestine. So बच्चों अभी आपने मार्क किया कि जो फूड हम लोग डाइजेस्ट करना हो जाता है यानी सूप के फॉर्म में आ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और जो फूड हम लोग डाइजेस्ट नहीं उसको अंदर हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में and then gets expelled from the body through the anus. और बाकी सब क्या और वो जब जाता है उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. दिस सिस्टम इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रीदिंग. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. We breathe in air through the nose. From the nose it goes into the windpipe. The windpipe takes the air to the lungs. The lungs increases in size when air enters them. The air we take in has oxygen which is needed to get energy from food. In lungs oxygen is absorbed from the air. It goes into our blood and is taken to all parts of our body. Circulatory system. This system carries blood to different part of the body. It consists of the heart, blood and the blood vessels. बच्चों ये आपको मार्क करने पड़ेंगे क्योंकि आपको अभी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. देन यू विल फॉरगेट. तो अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं देन इन वन गो यू कैन चेक एंड राइट द आंसर. राइट. सो आप मार्क कीजिए दैट इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स. Right? These organs control the flow of blood in the body. This process is called circulation. आप जानते हैं बच्चों the heart beats sound 3 billion times in the average of person's life. 3 billion times. The heart is located in our chest that works like a pump. क्या आपने कभी हार्ट बीट को सुना है? हाथ रखिए. लेफ्ट साइड पे होता है बेटा हमारी चेस्ट में और ये क्या करता है? पंप करता रहता है, पंप करता रहता है जिससे आपको धक धक की आवाज़ आती है. द हार्ट मेक्स द साउंड ऑफ पंपिंग एज इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द हार्ट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ मैनी टाइनी ट्यूब्स विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. द टाइनी ट्यूब्स आर कॉल्ड blood vessels. Blood vessels carry blood from the heart to different body parts and then back to the heart. Activity system बच्चों. Activity time. Close your hands to make a fist. अपने हाथ क्लोज करो मुट्ठी बनाने के लिए. Can you see any bluish
थिन ट्यूब्स अंडर द स्किन। क्या आप देख सकते हैं? देखिए, अपने हाथ बनाइए, अपने हाथों को मुट्ठी बनाइए, फिस्ट बनाइए, और क्या आप एक कुछ ब्लूइश थिन ट्यूब्स आप देख पा रहे हैं स्किन के अंदर? ओके, अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। Our body produces a lot of waste materials which are harmful for the body, so they must be removed. This is done with the help of kidneys, lungs and skin. These form the excretory system. Kidneys are the main organs of the excretory system, and these bean-shaped organs work as filters and remove waste from the blood in the form of urine. This urine is stored in the urinary bladder before being passed out. बाहर निकलने से पहले कहाँ स्टोर होता है? urinary bladder में. The ureter takes the urine from the body at regular intervals. The lungs throw out carbon dioxide that we breathe out. Extra water and salt in the form of sweat is removed from the body by the skin. Now we will read about reproductive system. This system helps to produce the young ones. Life on the planet Earth goes on because of this system only. हाँ जी बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो लोग तो आगे जनसंख्या तो बढ़ेगी ही नहीं ना, तो यहाँ पे धरती पे जीवन ही तभी है जब रिप्रोडक्शन है. नर्वस सिस्टम. This system controls all our actions such as speaking, seeing, hearing, walking and learning. The nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. The brain is the chief organ of the nervous system, and it allows us to think, feel, dream and respond to various situations. Let's have a look on science fact. The left brain controls the right side of our body, whereas the right brain controls the left side of our body. Opposite चलता है. Do you know बच्चों, the sperm whale has the largest brain in the world, weighing about 8 किलोग्राम. मार्क कीजिए बच्चों इस लाइन को. राइट? ओके, तो सबसे प्यारा टाइम, रिवीजन टाइम, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है. Our body is made up of cells, tissues, organs and organ system. Our skeletal system consists of 206 bones. Muscles are fleshy, stretchy bands that cover the skeleton. The respiratory system comprises a nose, windpipe and lungs. Circulatory system carries blood to different parts of the body. Heart carries blood to all parts of the body through the blood vessels. The brain is the chief organ of the nervous system. बच्चों, now exercise time. Are you ready? आ जाइए. टिक करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को. बच्चों 3 ऑप्शन आपको दी गई हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करनी है. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ. अब ये टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है? आपने चैप्टर में अभी रीड किया. ऑर्गन से बना है, बोन से बना है या सेल से बना है? सेल से बना है. वेरी गुड. तो आप क्या करेंगे अभी? ईच स्टेटमेंट, रीड ईच स्टेटमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर बेस्ड नॉलेज. अगर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, एक हेल्पिंग बॉक्स आपको दिया गया है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, अनस, ब्रेन सेल्स. आप क्या करेंगे? आप ईच स्टेटमेंट यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू चेक कौन सा वर्ड आपकी किस स्टेटमेंट को सूट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी, बताइए, टाइनी सेल्स. ओके, तो आप क्या करेंगे? आप अभी हर स्टेटमेंट को पढ़िए एंड सूटेड वर्ड को आप फिल करिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको वर्ड चूज करना है जिसके अकॉर्डिंग आप उसके पार्ट्स को देख सकें. मैच द फॉलोइंग, मैंने कहा था ना आपको, आप अपने पार्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए. स्केलेटल सिस्टम, क्या करेंगे आप स्केलेटल सिस्टम से? आपकी बोन्स के थ्रू. यस, आपको इसी तरह हर एक वर्ड को पढ़ना है और आपने उसके अकॉर्डिंग चूज करना है करेक्ट वन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आप ईच क्वेश्चन, रीड द ईच क्वेश्चन, राइट हियर इन 1 लाइन और 2 लाइन्स. लाइक विच ऑर्गन हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड. ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारा हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में? राइट. लाइकवाइज ऑल यू विल टेक एंड राइट द आंसर्स. एक्टिविटी टाइम, यहाँ पे आपको पजल को सॉल्व करना है.
आपको अक्रॉस एंड डाउनवर्ड्स को पहले लिखना है, लाइक रेड लिक्विड इन द बॉडी कहाँ होता है, क्या है रेड लिक्विड, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिन वर्ड्स को आपको फिल करना है. राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, गिव वन नेम एंड देन यू हैव टू fill the downward and upward. Okay, fine. Homework time बच्चों. Take one newspaper, spread them on the floor and lie down on them. Request your mother to draw the outline of your body on the paper, then with a thick marker pen. Now get up, draw and paste models on of the brain, heart, stomach and kidneys inside the outline of your body in their proper place. अब आप क्या करेंगे, इन सब को करते हुए टेक द हेल्प ऑफ योर मॉम और इंजॉय करेंगे. राइट, हैव फन बच्चों.